ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे मही। आदरणीय धर्मात्मा महानुभावों, यह सिद्ध बात है कि 5 सहस्र वर्षों से पहले पृथ्वी पर वेद मत से भिन्न दूसरा कोई भी मत नहीं था, क्योंकि वेद की सब बातें सब सत्य विद्याओं से परिपूर्ण हैं। अब वेद विद्या के प्रचार प्रसार में न्यूनता आने का कारण महाभारत का युद्ध रहा है। वेद विद्या से जनता में पहले सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश था, एक मत से जब बंधे हुए थे। अब वेद विद्या की जनता में कमी होने से सर्वत्र अविद्यांधकार फैल गया है। इस अंधकार के फैलने से मनुष्यों की बुद्धि भ्रम युक्त हो गई और जिसके मन में जैसा आया उसने अपने भ्रम युक्त बुद्धि से वैसा ही मत चला दिया। जैसे कि ईसा मसीह ने ईसाई मत, मोहम्मद ने मुस्लिम मत तथा अन्य लोगों ने भी अविद्यावश बहुत सारे वैदिक धर्म से दूर होकर मत चलाए, भिन्न भिन्न मत चलाए। इन मतों के उत्पन्न होने पर, इन दुष्ट मतों के कारण ही जनता के सामने एक शब्द उपस्थित हो गया और वह शब्द है सेक्युलर। सेक्युलर शब्द का जो अर्थ है वह अर्थ कोई लेता है धर्मनिरपेक्ष, तो कोई सेक्युलर शब्द का अर्थ लेता है पंथ निरपेक्ष। सेक्युलर शब्द का अर्थ धर्मनिरपेक्ष वे लेते हैं जो लोग भ्रम जाल में फंसे हुए हैं। वे सब मतों को अपनी अविद्या से धर्म मान लेते हैं, जबकि धर्म सब मनुष्यों का एक होता है, केवल एक होता है। जब परमेश्वर एक है तो उसका संविधान वेद ज्ञान भी एक है और परमात्मा अपने सब पुत्रों को, मनुष्यों को जोड़कर रखना चाहता है। इसीलिए वह सबको पृथक पृथक मत नहीं दे सकता। सबके लिए यही एक वेद मत जिसका नाम धर्म है, वह परमात्मा प्रत्येक सृष्टि के प्रारंभ में प्रदान करता है। लेकिन इस मत से जो भिन्न हो गए, उन्होंने संसार में नाना प्रकार के मत चला दिए। अब जब ईश्वर प्रदत्त ज्ञान के स्थान पर अन्य अन्य मत चल पड़े तो संसार में सर्वत्र अविद्या बढ़ती चली जा रही है। ईश्वर प्रदत्त ज्ञान के अनुसार ऋषियों ने सर्वहितकारी धर्म के लक्षण बनाए हैं, जैसे कि धैर्य, क्षमा, चोरी न करना, मन को स्वाधीन नियम में रखना, आंतरिक व बाहर की शरीर के अंगों की शुद्धि रखना, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, उत्तम बुद्धि, विद्या, सत्य भाषण, क्रोध न करना, अहिंसा आदि धर्म के अनेक लक्षण हैं। एक ऋषि ने कहा, यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म, जिससे सांसारिक अभ्युदय और मोक्ष की प्राप्ति हो उसका नाम धर्म है। धर्म की इस परिभाषा के आधार पर मनुष्य मात्र को सांसारिक अभ्युदय और मोक्ष में निरंतर तत्पर रहना चाहिए। इस मनुष्य मात्र के लिए आवश्यक धर्म से कोई भी मनुष्य तटस्थ नहीं रह सकता है। अगर कोई तटस्थ रहेगा फिर तो वह मनुष्यत्व से रहित, पशुता से पूर्ण, मानवता का शत्रु,
कारागार में डालने के योग्य या मारने के योग्य हो जाता है। अतः सेक्युलर शब्द का धर्मनिरपेक्ष अर्थ करना विद्या के शत्रुओं का काम है, विद्यावानों का कार्य नहीं है। जो लोग सेक्युलर का अर्थ सब मतों से तटस्थ रहना अर्थात पंथ निरपेक्ष होना लेते हैं, वे इस दुष्ट शब्द सेक्युलर शब्द का अर्थ तो ठीक करते हैं, किंतु सेक्युलर शब्द दुष्ट व घातक क्यों है, इस विषय पर विचार करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इस विषय का विचार करने से पहले मैं यह बताना आवश्यक समझता हूं कि भारत में सेक्युलर शब्द का जो अर्थ है वह पश्चिमी देशों में सेक्युलर शब्द का जो अर्थ है उसमें थोड़ी सी भिन्नता है। उस भिन्नता को समझना चाहिए। पश्चिमी देशों का सेक्युलरपन जहां तथा कथित धर्म अर्थात मत व राज्य के बीच में पूर्णतः संबंध विच्छेद पर आधारित है, वहां भारतीय संदर्भ में यह सेक्युलर शब्द सांप्रदायिक समानता पर आधारित है। ये दोनों अंतर हमें समझने होंगे। आदरणीय धर्म निष्ठ बंधुओं, धर्म शाश्वत वस्तु है, इस कारण हमें इसे सदा धारण करना चाहिए। नवीन मत की कल्पना तभी मनुष्य करते हैं जब धर्म से दूर हो जाते हैं। एक वेद ही सबका धर्म था। महाभारत से पहले एक आर्य ही नाम था सबका सामूहिक नाम। महाभारत के युद्ध से पहले ओम ही सब सत्कर्मी लोगों का उपास्य देव था। तब तक सेक्युलर जैसे व्यर्थ शब्द की संसार में कोई आवश्यकता ही नहीं थी और न यह शब्द कहीं पर विद्यमान था। जब पश्चिमी देशों में धर्म के नाम पर व्यर्थ मत उत्पन्न हो गए, तब उन मतवादियों ने जब राज्य के प्रबंध में अपना हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया तो वह हस्तक्षेप धर्महीन था, हानिकारक था। इस कारण से पश्चिमी देशों में मत व राज्य के मध्य पूर्ण संबंध विच्छेद कर दिया गया। यही पश्चिमी देशों का सेक्युलरवाद है। भारत, जिसे आर्य लोग अब भी आर्यावर्त कहते हैं और पहले भी कहते थे, वे आर्य लोग उस आर्यावर्त में कभी सेक्युलर शब्द व तदनुसार व्यवहार करते ही नहीं थे, क्योंकि इसकी उन्हें कोई आवश्यकता ही नहीं थी। तब कोई मतांतर ही नहीं थे। दुर्भाग्य से इस समय भारत में ऐसा समय आया कि सर तन से जुदा करने वाले मुगलों का शासन भारत में चला। क्यों चला, आज हम इसकी समीक्षा नहीं कर रहे हैं। और मुगलों के शासन के पश्चात अंग्रेजों का शासन आया। इन दोनों संप्रदायों ने भारत की बहुत बड़ी हानि की। राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद जैसे तमाम क्रांतिकारियों ने और बहुत से क्रांतिकारियों ने स्वराज्य का सर्वप्रथम मंत्र देने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती से प्रेरणा प्राप्त करके देश को स्वतंत्र कराया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस देर से बहुत से सनातनी, नाम मात्र के सनातनी, पर वस्तुतः मुसलमान व ईसाई बन चुके थे वे। अर्थात उन्होंने मुस्लिम व ईसाई बन करके भी अपना पुराना नाम नहीं बदला और पुराने नाम से मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे बहुत से विधर्मियों ने देश के साथ छल कर, विश्वासघात कर
अक्षम्य अपराध किया है। इनके अपराध का दंड गलफांस से न्यून नहीं होना चाहिए। इसी क्रम में फिरोज की पत्नी इंदिरा गांधी भी भारत की प्रधानमंत्री बन गई। भारत के दुर्भाग्य से इस काल में आपातकाल के समय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन 1976 द्वारा सेक्युलर शब्द डाल दिया गया। यह सिद्ध बात है कि यह सेक्युलर शब्द वैदिक संस्कृति की हानि व मुसलमानों के पक्षपातपूर्ण दुष्ट व्यवहार की बढ़ती के लिए डाला गया था। जबकि संविधान के निर्माण के समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे कई लोगों के द्वारा सेक्युलर शब्द का विरोध किया गया था और उन महानुभावों के विरोध के कारण सांप्रदायिक नेहरू व गांधी जैसे लोग भी तब सेक्युलर शब्द को संविधान में डाल न सके थे। आदरणीय सज्जनों, कुछ समय पहले मैं बात कर रहा था भारतीय संदर्भ में पंथ निरपेक्षता के घातक होने की। वेद से भिन्न जो मत हैं वे सब अविद्या से परिपूर्ण होने के कारण अधर्मयुक्त हैं, घातक हैं, वे विनाश करने के योग्य हैं। ऋषिदान ने इसी ओर तो इंगित किया था। आर्य समाज के नियम में अविद्या का नाश करना और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। उन्होंने कहा था, स्पष्ट रूप से कहा था, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के त्यागने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। इन सब में विरोध है, इन मतांतरों में विरोध है। इसीलिए यह सब मनुष्यों में परस्पर वैर करना सिखाते हैं। अरे मतांतर ही मनुष्यों में परस्पर वैर करना सिखाते हैं, मजहबी परस्पर वैर करना सिखाते हैं, लेकिन धर्म वैर करना नहीं सिखाता। धर्म एक ऐसी वस्तु है जिसका पाठ है संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सन जानाना उपासते। सब लोग मनसा वाचा कर्मणा प्रीतिपूर्वक सत्य असत्य का विचार कर एक हो जाओ। भारत में सेक्युलर पंथ अर्थात पंथ निरपेक्षता का को मुस्लिम ईसाई आदि किसी पंथ वाले लोग नहीं मानते हैं। कोई मुसलमान पंथ निरपेक्ष नहीं है। भारत के संदर्भ में कोई ईसाई पंथ निरपेक्ष नहीं है, क्योंकि उनका उद्देश्य है अंधकार फैलाना, राक्षस बल फैलाना। वे भी इसीलिए पक्षपाती हैं अपने अपने मतांतरों के प्रति। और जो सत्यनिष्ठ धर्मपरायण आर्य हैं वे भी स्वाध्यायशील होने के कारण ईश्वर प्रदत्त वेद धर्म की रक्षा के लिए इस छद्म पंथ निरपेक्षता को नहीं मानते हैं। अब यह समझो कि भारतीय संदर्भ में इस पंथ निरपेक्षता को कौन मानते हैं? इसे वे ही सनातनी मानते हैं। इसे केवल वे ही सनातनी मानते हैं जो सनातनी परिवार में जन्म तो प्राप्त कर गए हैं, किंतु स्वाध्याय के बिना धर्मशास्त्र क्या है, किन धर्मशास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, इसे नहीं जानते और स्वाध्याय नहीं करते। ऐसे लोग धर्म के मूल्य को न समझने के कारण बड़े अभागे हैं। लेकिन जो जागरूक हिंदू हैं, सनातनी हैं, आर्य हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती के सैनिक हैं, वे सब धन्यवाद व साधु के पात्र हैं। वे साधु के पात्र इसलिए हैं, साधुवाद के पात्र इसलिए हैं कि वे सब मतांतरों के आग्रह से रहित होकर वेद रूप धर्म की रक्षा में तत्पर हैं। हे मनुष्य आओ, समझो ईसाइयों को, मुसलमानों को। अरे मैं एक बार वेद प्रचार की यात्रा में हैदराबाद गया था। वहां पर मेरे समक्ष समाचार पत्र पढ़ने के लिए आया। उसमें एक राजनेता राहुल ईसाई का वक्तव्य था
मैं किसी भी प्रकार के हिंदुत्व को नहीं मानता। अब विचार कीजिए, क्या इनमें इनके ये छद्म पंथ निरपेक्षवादी नहीं है? इस छद्म पंथ निरपेक्ष जो इंदिरा गांधी ने हमारे संविधान में डाला, इससे सावधान होने की आवश्यकता है। हमें धर्मनिष्ठ होने की आवश्यकता है। अगर सब पंथ वहीं जा रहे हैं तो ये पंथ वालों तुम एक क्यों नहीं हो जाते? ध्यान रखना, जिसके मूल में मनुष्य होता है, चाहे वह मोहम्मद का बनाया हुआ पंथ हो, चाहे वह ईसा मसीह का बनाया हुआ पंथ हो, किसी का भी बनाया हुआ पंथ हो, वह पंथ उसके मूल में मनुष्य होता है। लेकिन धर्म के मूल में राम नहीं होते, कृष्ण नहीं होते, पतंजलि, कणाद, गौतम, अरे दयानंद जैसे महापुरुष भी नहीं होते। ये सारे के सारे धर्म के मूल नहीं, धर्म के संरक्षक, प्रचारक, प्रसारक होते हैं। धर्म का मूल तो परमपिता परमात्मा होता है। मैं चाहूंगा, अगर आप धर्मनिरपेक्षता की अज्ञानता से बचकर, धर्मनिरपेक्षता नहीं बल्कि पंथ निरपेक्षता, इसकी अज्ञानता से बच करके धार्मिक बनना चाहते हैं, तो आपको महर्षि दयानंद के खूंटे से बंधना पड़ेगा। क्योंकि महर्षि दयानंद का खूंटा वेद की धरती पर गड़ा हुआ है, और वेद का आधार कोई मनुष्य नहीं है, बल्कि वेद का आधार तो परमपिता परमात्मा है। आओ हम ऋषि मुनियों के माध्यम से, जो कि वेद के प्रचारक प्रसारक रहे हैं, अरे आज अगर चक्र सुदर्शनधारी योगीराज कृष्ण होते तो इन छद्म पंथ निरपेक्ष वादी लोगों के ऊपर अपने चक्र सुदर्शन का प्रहार करते। ध्यान देना, सबसे प्रीति पूर्वक व्यवहार करना हमारा कर्तव्य है। सज्जनों के साथ प्रीति पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अहिंसा करना धर्म का लक्षण है। लेकिन जो स्वयं अहिंसक नहीं है, हिंसावादी है, ऐसे व्यक्ति के साथ यथा योग्य व्यवहार करना यह भी धर्म का लक्षण है। मैं सावधान करना चाहूंगा, जो धर्मनिरपेक्षता की नीति है, अरे जो छद्म मत निरपेक्ष लोगों की नीति है, उस नीति से बचकर हमें सत्यनिष्ठ होना चाहिए। स्टालिन जैसे लोग पुनः जैसे पाकिस्तान का टुकड़ा भारत धरती से किया, ऐसे फिर करना चाहते हैं, और उन दुष्टों को कुछ भी नहीं आता पता है, और वे कहते हैं कि सनातन तो एक डेंगू की तरह से रोग है। आप सनातनी लोग क्यों मौन हैं? अरे मत के कारण हमारे देश के टुकड़े हो गए, और आज बहुत सारे राजनेता, बहुत सारे लोग इस देश के पुनः टुकड़े करने लगे हैं, और आप बार बार अपनी अज्ञानता से स्वाध्याय न होने के कारण धर्मनिरपेक्ष की रट लगाए हुए हैं। अरे धर्मनिरपेक्ष यदि हो गए तो पशु बन जाओगे, अपने कर्तव्य से दूर हो जाओगे। इसलिए संसार में कोई मनुष्य न कभी धर्मनिरपेक्ष था, न है और न रहेगा। हाँ, पंथ निरपेक्ष होकर धर्म सापेक्ष होना चाहिए। ऋषि दयानंद ने इसीलिए तो कहा, सब काम करो। कैसे करो? सब काम धर्मानुसार करो। यह धर्मानुसार क्या होता है? सत्य असत्य का विचार करके करो। कई लोग कहते हैं सत्य असत्य का विचार न करने के कारण, कहते हैं सत्य असत्य के विचार करने की कसौटी के न होने के कारण, कहते हैं हमारी परंपराएं चली आ रही हैं। अरे मैं कहूंगा, आपके परिवारों में अगर सनातन परंपरा के स्थान पर कुछ पीढ़ियों से दूषित परंपराएं प्रारंभ हो गई हैं, तो सनातन की तराजू पर तोल करके सत्य असत्य का निर्णय करके, अरे दयानंद जैसे लोगों की विचार सरणी का अनुगमन करके आप सत्य को धारण करो।
जरा विचार करो, अगर आपके किसी पितर की आंखें फूटी हुई हैं और उनके भी किसी पितर की आंखें फूटी हुई थी, तो क्या आप यह कहकर के अपनी आंखें फोड़ लोगे कि हमारे पितरों की तो आंखें फूटी हुई थी? अरे नेत्रहीनता कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसे ही सनातन धर्म के विरुद्ध, अरे वेद के विरुद्ध, अरे ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत ऋषियों की मान्यता के विरुद्ध अगर कोई भी वार्ता है तो वह वार्ता स्वीकरणीय नहीं है। उसे सत्य असत्य का बुद्धिपूर्वक विचार करके निर्णय करो। अगर आपके यहां दुर्भाग्य से, प्रारब्धवश कुछ पीढ़ियों से निर्धनता की परंपरा चली आ रही है और आपके पास आपके सौभाग्य से धन का आगमन होने लगे, तो क्या यह कहोगे कि हमारे यहां तो निर्धनता की परंपरा है, हम इसे नहीं तोड़ेंगे? अरे निर्धनता की परंपरा दुखदायी नहीं है, उसे आप अविलंब छोड़ोगे। ऐसे ही मैं कहूंगा, वेद के आधार पर जो परंपरा, अरे सत्य सत्य के निर्णय करने की जो 5 कसौटियां सत्यार्थ प्रकाश में ऋषिदान ने दी हैं, उन कसौटियों पर कस करके आप धर्म सापेक्ष बनो। और ये जो भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्षता का पाठ केवल सनातनियों के विरुद्ध पढ़ाया जा रहा है और स्वाध्याय न करने वाला सनातनी ही इसे मानता है। इसे वीर सावरकर नहीं मानते थे, ध्यान देना, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं मानते थे, अरे जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति हैं वे नहीं मानते थे, क्योंकि धर्म नाम कर्तव्य का है, उस कर्तव्य से रहित तो नहीं रहा जाता। अरे उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य ही स्मरण कर लो। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य है, यतो धर्मस् ततो जयः, जहां धर्म है वहां ही विजय है। जब हमारे उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य धर्म है तो भला हम धर्म निरपेक्ष कैसे हो सकते हैं? इसलिए मैं चाहूंगा, तैयार हो जाओ, सावधान हो जाओ। आज जो शक्तियां सनातनी लोगों को बांटने का प्रयत्न कर रही हैं, स्वार्थ के कारण कर रही हैं, कई देश विरोध के कारण कर रही हैं, कई सांप्रदायिकता को फलने फूलने का अवसर देने के लिए कर रही हैं, कई भारत देश के पुनः पुनः टुकड़े करने के लिए कर रही हैं, उन सबको समझो। आज आवश्यकता आन पड़ी है, संगच्छध्वम संवदध्वम समो मनांसी जानताम। वेद के इस वाक्य का अपने व्यवहार में पालन करने की आवश्यकता। मैं पुनः साधुवाद करता हूं अपने उन स्वाध्यायशील और जागरूक सनातनी बंधुओं का, जो इस छद्म पंथ निरपेक्षता से प्रभावित न होकर इसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। भगवान सबके मन में धर्म के अंकुर उत्पन्न करो, जिससे कि धरा पर यह परमात्मा का संविधान वेद बना रहे। और मुझे तो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में ऋषिदान का कहा हुआ एक वचन बड़ा बल देता है, आपको भी बल देगा, इसीलिए मैं कहता हूं। और वह वचन है, ईश्वर की कृपा से और हम लोगों के पुरुषार्थ से सृष्टि के आरंभ से लेकर प्रलय पर्यंत सृष्टि के पदार्थ और परमात्मा का संविधान वेद सदा बने रहेंगे, क्योंकि जो सदा बनी रहने वाली वस्तु है उस सत्य का ही नाम सनातन है। सारे संप्रदाय उत्पन्न होते हैं तो विनाश को भी प्राप्त होते हैं, लेकिन आपका गौरव है कि आप उस मान्यता के अनुयायी हैं जो सदा विद्यमान रहने वाला सत्य है, सनातन है। मैं उनको बार बार सचेत करूंगा जो नाम मात्र के सनातनी हैं, स्वाध्याय नहीं करते हैं, वे स्वाध्याय जैसे परम तप को करते हुए स्वयं सावधान हो जाएं और जन जन को सावधान करने का प्रयत्न करें। तथा जगह जगह जो ईसाई लोग सत्संग के नाम पर ग्राम ग्रामांतर में कुसंग कर रहे हैं, अरे नगरों के मोहल्लों में जगह जगह जाकर सत्संग के नाम पर विधर्मी बनाने के लिए कुसंग कर रहे हैं, उनकी दुष्चेष्टाओं को रोकना
आवश्यक हो गया है। सब सावधान हो जाए, हमें धर्म निरपेक्ष होना होगा, ना धर्म सापेक्ष होना होगा, धर्म निरपेक्ष नहीं, और छद्म पंथ निरपेक्षता से लड़ना होगा। इसी वक्तव्य के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम।